Hello everyone, I am Dr. Pawan Kumar Jha from सीमेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे डेप्रिसिएशन चैप्टर के बारे में कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन यानी डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। उसी तरह से बीकॉम एक चैप्टर है हायर परचेज सिस्टम, उसमें भी डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ एक टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। जैसे कि हम सभी को जानते हैं कि डेप्रिसिएशन इज, ये टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम चैप्टर के अंतर्गत हम लोग डेप्रिसिएशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये बेसिक फंडामेंटल स्टार्टिंग में भी हम लोग पढ़े थे कि डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड अंडर द टू वे, यानी डेप्रिसिएशन को हम दो तरह से कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट जो है वो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है, जैसे कि प्रीवियस क्लास में भी हम लोग डिस्कशन किए थे इसके बारे में। एक फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है और दूसरा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। आज थोड़ा हम लोग इसके बारे में डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ये दो मेथड है। हायर परचेज सिस्टम में भी डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट किया जाता है वो दो मेथड से कैलकुलेट किया जाता है। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्वेश्चन में ये देखना रहेगा यह देखना बहुत अति आवश्यक है कि व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन इन द क्वेश्चन या व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, जैसे कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में भी समझे थे। तो सबसे पहले इसका मीनिंग हम लोग समझ लेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड ऐसा मेथड है जिसके अंतर्गत डिप्रिसिएशन का जो अमाउंट होता है वो ईच एंड एवरी ईयर इक्वल होता है, यानी द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल अंडर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। ये तीन नाम है इसका एक्स्ट्रा, यानी पूरा कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड, ये चारों एक ही है। हो सकता है क्वेश्चन में नाम चेंज करके आपको दे दे, तो चूंकि जब तक नाम पता नहीं रहेगा तो आप कैलकुलेशन कैसे करोगे, तो ये इसका मेन है। जहां दूसरी बात है, दूसरी तरफ है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड इज आल्सो नोन एज रिटेन डाउन वैल्यू मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इस मेथड के अंतर्गत जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है वो ईच एंड एवरी ईयर ऑन WDV यानी रिटेन डाउन वैल्यू पर, यानी हर एक साल जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन होता है वो रिड्यूसिंग होता है, यानी घटते चला जाता है। जैसे कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में हर एक साल इक्वल होता है। तो पहला तो डिफरेंस ये है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अंडर दिस मेथड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल, बट अंडर दिस मेथड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज अनइक्वल, मतलब ये अलग अलग होता है, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस ये है कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में जो एसेट्स का WDV होता है वो आपको ज्यादा होगा, कम होगा किसकी अपेक्षा, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अपेक्षा। तीसरा बड़ा डिफरेंस है कि दोनों मेथड में फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड को इनकम टैक्स अथॉरिटी एज्यूम नहीं करता है, मतलब ये साइंटिफिक मेथड नहीं है, जबकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड साइंटिफिक मेथड है। अब एक एग्जांपल इसमें हम लोग लेंगे और दोनों मेथड को समझेंगे कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन कंडीशन ये है कि व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो एक सपोज करते हैं कि कॉस्ट ऑफ एसेट जो है यहाँ पर आपको कॉस्ट ऑफ मशीनरी अगर हम लोग समझ लें तो कॉस्ट ऑफ मशीनरी जो है सपोज कीजिए कि 10,000 है। अब 10,000 है तो दोनों ही मेथड में आपको 10,000 हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए इसमें 10% डेप्रिसिएशन है तो लेस डेप्रिसिएशन, ये दोनों मेथड से हम यहाँ पर इसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड समझ लेंगे और इसको हम लोग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड समझ लेंगे। तो DBM जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इसको FIM कहते हैं। अब दोनों मेथड में कैसे कैलकुलेट किया जाएगा ये देखेंगे, समझेंगे। ये यहां पर है कि 10,000 इसमें भी है और 10,000 इसमें भी है, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है 10% पर एनम। तो लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो 1,000 इसमें भी होगा और 1,000 इसमें भी होगा। तो फर्स्ट ईयर तो दोनों का इक्वल होगा, लेकिन जैसे ही सेकेंड ईयर होगा तो इट इज चार्ज्ड ऑन WDV। इसी को हम लोग WDV कहते हैं, रिटेन डाउन वैल्यू कहते हैं। फिर इसको हम लोग लेस करेंगे
तो फिर 10% आ जाएगा। तो इसमें तो चूंकि फिक्स्ड है यानी 1000 होगा, लेकिन इट इज चार्ज्ड ऑन WDB यानी 900 हो जाएगा। इस तरह से ये 8000 हो जाएगा, ये आपका 8100 हो जाएगा। फिर ये WDB हो गया। फिर अगर थर्ड ईयर का हम डिप्रीशिएशन निकालेंगे तो यहां पर फिर इसमें 1000 हो जाएगा, यानी ये तो फिक्स है 1000 और इसमें 810 यानी 810। तो जब इसको लेस करेंगे तो ये 7000 हो जाएगा और ये 7290 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ एसेट्स जब हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड को चार्ज करते हैं तो आपको कम आएगा और इसका क्या होगा, ज्यादा होगा। जस्ट अपोजिट जब डिप्रीशिएशन की केस होगी तो इसमें डिप्रीशिएशन ज्यादा होगा और इसमें डिप्रीशिएशन कम होगा। तो यही टॉपिक आज हम लोग का है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।